पहले जमाने में तो लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं निकालने देते थे। आज लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते भी नहीं थे और अधिकतर महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी और घर में भी कुछ काम इतना होता नहीं था। मगर आज का जमाना तो ऐसा है कि घर पे भी बहुत काम होता है और लेडीज बाहर भी काम कर सकती हूँ। मगर मैं तो जब 60 साल की से पहले की बात है कि जब मैं 10 साल की होंगी तो भी मैंने कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि मैं स्कूल से जाती थी। स्कूल के बाद मैं कुछ काम करना चाहती थी जिससे कि कुछ ना कुछ करें जो आत्मनिर्भर बने। बस मेरी बचपन से ये लगन थी कि मेरे को आत्मनिर्भर बनना है। तो मैंने क्या करा कि मेरे घर में मेरी मम्मी क्या करती थी, घर के कपड़े रहते हैं, बच्चों के कपड़े, खुद के कपड़े सीती थी। तो वो मेरे को मशीन से हाथ भी नहीं लगाने देती थी। मगर मेरे मन में थी कि ये मेरी मम्मी मेरे को मशीन से हाथ क्यों नहीं लगाने देती। वे ये कहती थी कि मेरी मशीन को तुम खराब कर दोगी तो हाथ नहीं लगाइए। तो मैं मेरे मन में जो बहुत उत्साह होता था कि जब ये लोग काम कर सकते हैं वो काम हमको क्यों रोका जा रहा है। तो मेरे मन में ये लगा रहता था कि बच्चों को क्यों रोका जा रहा है कि ये काम कर नहीं सकते। तो मैंने क्या करा, एक बार पहले सूती में साड़ियाँ चलती थी। मैंने उनसे पूछा कि ये साड़ी आपके काम की नहीं है? अन्य का नहीं है। मैंने ले ली उसी साड़ी को फाड़ कर मैंने ब्लाउज और मैं पेटीकोट वगैरह बना लिए और अपने नाप के बना लिए और पहन लिए। और फिर मेरी अपनी माँ को बताया कि देखिए ये मैं बना। वो कहने लगे हाथ से ही सिलिए, मशीन नहीं दी तो। मगर मैंने वो करके दिखाया। कितनी उम्र में, 10 से भी कम की होंगी, जब मतलब समझ लो दूसरी क्लास में पढ़ती थी। उस जमाने में मतलब 5 साल में तो स्कूल में नाम लिखाया था। ऐसा लगभग 10 साल की हूँ। मैंने वो बताया तो वो कहने लगे ये तो बहुत अच्छा सी लिया। अगर आपको मन में लगन होगी तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। मन में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश होगी तो आप कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हो। और क्योंकि कुछ एक्टिव रहते हैं ना, वो कहते हैं हमें तो जो मना करना है, हमें जो काम करना है, जो बड़े लोग करना है, हमें क्यों मना किया जा रहा है। तो वो आगे पहुंच जाते हैं। तो मैंने ऐसे करके कहीं नहीं गई कपड़े मग वगैरह सीना, मैं कपड़े सीना सीख गई। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं स्कूल में जाती थी तो मैं अपने कपड़े खुद ही सीती थी। मैं टेलर से अपने कपड़े नहीं, पहले कपड़े इसलिए नहीं मिलते थे, सीना पड़ते थे। मैं अपने कपड़े खुद सीती थी और अपनी बहनों के भी कपड़े सी देती थी। और आस पड़ोस के लोग होते थे, सीखने की लगन थी ना। तो ये जैसे सामने टेलर वगैरह ले रहा है, वो काज वगैरह कर रहा है, तो उनके देख के अपन काम भी सीखते थे। क्योंकि उत्साह होना चाहिए तो आप सीख सकते हो। तो मैं अच्छे से कपड़े सीने लगी थी उस जमाने में। और फिर मेरे क्लास की लड़कियां मेरे से कपड़े सिलवाने लगी थी। तो उस जमाने में बहुत सस्ते कपड़े चलते थे। एक कुर्ती सीने के 12 आने लेते थे, सलवार सीने के 12 आने, 1.5 रुपए में पूरा सूट सी के दे देते थे। ऐसा ही ब्लाउज वगैरह 98 में सीते थे हम उस जमाने में। तो मैं उतना सीखे और मैं खुश होती थी कि मेरे को कुछ मिले चाहे ना मिले, मेरे को सीखने को तो मिला कुछ ना कुछ। तो मैं बड़े खुश होकर ये काम करती रहती थी। जबकि बच्चे लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। ये नहीं कि मैं खेलती भी नहीं थी, मैं खेलती भी थी और मस्ती भी ज्यादा करती थी और हर काम में आगे रहने की कोशिश करती थी। जिससे कि ये बड़े लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, बच्चों को क्यों रोका जाता है। और जब मैंने देखा कि अपन बड़े हो गए और अपन पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते जैसे मैंने हाई सेकेंडरी कर ली, मतलब 10वीं पास कर ली, फिर भी मतलब बड़े हो गए। तो उस समय भी अब मैंने साइकिल चलाना नहीं आता था। मगर जब लोग साइकिल चला रहे हैं, तो बच्चे लोग साइकिल चला रहे हैं, तो हम इतने बड़े हो गए, हमने साइकिल क्यों नहीं सीखी। ये मेरे दिमाग में घूमने लगा, क्योंकि सब मना करते थे कि लड़कियां साइकिल नहीं चलाती। मगर मैंने क्या करा, मैं अपने पिताजी की साइकिल ली और चलाना चालू कर दी। और सुबह सुबह उठे और जब कोई उठता नहीं अपना साइकिल चलाई और आके रख दी। क्योंकि वो किस लिए मना करते थे, उसमें ब्रेक नहीं था, बिना ब्रेक की साइकिल थी, कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए तो वो मना करते थे। मगर मैंने इस तरह अपने आप अपने मन से, कोई सिखाने वाला नहीं था, तो भी मैंने सीख ली और वो काम भी आई। मैंने जब जॉब किया तो वो साइकिल भी काम आई, क्योंकि फिर मैंने गाड़ी चलाना सीखी। कैसे सीखी, पहले वो चलती थी एम80 चलाना बहुत कठिन होता था, क्योंकि गिरे बदलना पड़ता था। फिर मैंने वो एम80 खरीदी। जॉब कर रही थी, जॉब करते में अपन को जाना पड़ता है कहीं। जो मेरी फील्ड की जॉब थी, LHV थी, तो मेरे को फील्ड मिला था और जाना पड़ता था। अब अपने घर में किसी को टाइम है, किसी को नहीं है,
तो अपन को आत्मनिर्भर बनना है तो गाड़ी चलाना भी सीखना पड़ेगा। मैंने गाड़ी एम80 खरीदी और एम80 चलाना सीखी। तो मैं जॉब पे जाती थी तो एम80 चला कर जाती थी, जबकि मेरे घर में सब थे, लेके जाते थे, छोड़ के भी जा सकते थे, मगर मेरे को ये लगा था कि मैं भी गाड़ी चलाना सीखूं। तो मैंने सीख ली थी और मेरी जॉब भी कर ली थी। मैंने जॉब करते करते मेरे बच्चे भी थे छोटे, उनको भी पाला और जॉब करते करते मैंने उस जॉब में फिर रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद आज आप देख रहे हो कि मैं यूट्यूबर बन गई हूँ, क्योंकि जब मैं मतलब 70 साल की थी तो मैंने सोचा कि अब अपन यूट्यूब पे काम करें, क्योंकि देखते थे यूट्यूब पे। और जब मेरे को जब जॉब में थे ना, मोबाइल का भी इतना वो नहीं था, छोटा सा मोबाइल चलता था, एयरटेल मोबाइल नहीं था। तो मैंने कुछ रुचि नहीं रखी थी कि अपन को मोबाइल चलाना है कि नहीं चलाना। मैं ध्यान ही नहीं देती थी, दूसरों से फोन लगवा लेते, जरूरत होती थी, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं। मगर फिर मैंने देखा कि सब लोग फोन चला रहे हैं। जब हॉस्पिटल में कोरोना हुआ, कोरोना मेरे को भी हो गया था, तो मैं हॉस्पिटल में गई तो मैंने देखा कि सब मोबाइल चला रहे हैं, हम इतने बुद्धू हैं कि मोबाइल नहीं चला पा रहे। मगर फिर मैंने कहा घर आके कि मेरे को मोबाइल चाहिए, तो मैंने बच्चों से मोबाइल खरीदवाया। ये भी नहीं था कि अपन अपने पे पेंशन भी आ रही है तो भी ये नहीं सोच रहे थे कि अपन मोबाइल अपने आप ले लें। नहीं, मैंने कभी अपने आप को चीज ली नहीं। तो मैंने फिर इन्होंने मोबाइल लिया। मोबाइल लेने के बाद मैंने कहा कि अब कैसे वीडियो बनाए। फिर मेरा मोबाइल चलाना सीखा, ये नहीं मालूम था क्या 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 कैसा चैनल बनता है, कैसे कौन सा चैनल है और लोग किसको कहती हैं, क्या कहती है। तो मैं वीडियो बनाती थी। और जब अपन बाइक स्टूडियो को खोलते हैं, अपने चैनल को खोलते हैं, ना तो लोगो आता है, तो अपन फिर दूसरा चैनल बदलना चाहते हैं। तो अपन को क्या होता है, बदलने में बहुत दिक्कत आती थी। अपन को पता नहीं था कि लोगों पे क्लिक करें, फिर बहुत देर तक ऐसे देखना थी। फिर वो मेरे करते करते अभ्यास हो गया कि इसको करने से अपन दूसरा चैनल बदल सकते हैं। ऐसा मैंने खुद आज अपने आप सीखा है। कुछ तो अपन ने बच्चों से भी सीखा कि छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी जब अपन को कोई चीज की जरूरत होती है, अपन को खुद उनके पास जाकर सीखना पड़ता है। तो मैंने बच्चों से भी सीखा, और जो छोटे बच्चे हैं, नाती पोता है, उनसे भी मैंने सीखा कि आप लोग वीडियो कैसे डालते हो, कैसे वीडियो बनाते हो। तो फिर मैंने बच्चों से सीख कर, मेरे को आता ही नहीं था ना कुछ, तो मैंने क्या करा, तो मैंने ये खाना बनाना बनाने लगी। क्या किचन पे चलो खाना बनाओ और डाल देते थे। डालने में भी बच्चों का सहयोग ले लेते थे, कैसे डालना है। ना मेरे को थंबनेल बनाना आता था, ना कुछ आता था। आप पहले मेरे वीडियो देखिए, ना बोलना आता था, ऐसा ही काम कर देते, चलाते रहे, काम चलता रहा और बनाते रहे। और मेरा छोटा बेटा है, उसने देखा कि मम्मी वीडियो बना रही, कहने लगी ला हम थंबनेल वगैरह बना देते, थंबनेल वगैरह वो बना देते थे। तो वो सहयोग करते थे। और घर से सब लोग कहते थे इस उम्र में कोई काम किया जाता है, मैं फालतू लगी रहती हो, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। मगर मैंने कहा नहीं, हम तो करेंगे, बैठे बैठे क्या करें। सब लोग मना करते थे, आसपास के भी लोग कहते थे आप लोग बच्चों को तो मना नहीं कर रहे और आप खुद काम में लगी हो। ये यूट्यूब पे आना कोई अच्छी बात थोड़ी है, जब आप आओगी तो बच्चों को कैसे मना करोगे। मैंने कहा नहीं, यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है, अगर आप उससे कुछ सीख सकते हो तो सीखिए। मोबाइल सही से सीखोगे तो यूट्यूब भी आपके काम की चीज है। जब आप देखिए मेरा चैनल मोनिटाइज है और मैं पैसे भी कमा रही हूँ, जबकि मेरे को पेंशन भी मिलती है, और मेरे बच्चे भी सभी जॉब करते हैं, और मेरे मिस्टर हैं, उनको भी पेंशन मिलती है। मगर मेरे को यूट्यूब पे आने का शौक था तो मैं यूट्यूब पे आ गई, क्योंकि अब यूट्यूब पे आई हूँ तो आप लोग तो मेरे को पहचानते हो। मेरे को इतनी खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हो, तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं, मेरे बच्चे मेरे को इतना पहचानते हैं। और मैं आज भी यूट्यूब के द्वारा आप लोग मेरे को जानने लगे हो, नहीं तो क्या है अपन घर बैठे होते, आप लोग भी नहीं पहचानते। मगर अब मैं इसलिए आप कुछ करते रहोगे। मेरी बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं सुनाने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ जिससे कि आप भी बोर ना हो। और मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप कुछ ना कुछ करते रहो। और घरों में रहना है, आपको अगर पैसा कमाना है तो आप यूट्यूब पे आइए। बहुत से लोग वैसे पहले मना करेंगे और आपको भी लगेगा कि यूट्यूब पे हम इतनी मेहनत करना है, हमें कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। आप यूट्यूब भी से भी कुछ नहीं मिलेगा, इधर उधर से भी सुनने को मिल रहा,
मगर आप क्या करना, हमें मेरा जो काम है तो मेरे को जो करना है, चाहे आपके सब्सक्राइबर कितने ही हो, अपने आप बढ़ेंगे अगर करोगे, और चाहे अपने व्यू कितने ही आए। शुरू शुरू में तो आपके व्यू कितने कम आती, 10 आ गए, 20 आ गए, अपन समझ लो कि शुरू में अगर 10-20 भी आ गए तो मेरे बहुत ज्यादा व्यू आ गए हैं, और मेरे मेरे लोग इतने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। मगर आप लोग क्या करते हो, तो मेरे व्यू कम आए, आप डिमोनिटाइज हो। मगर आप अगर हिम्मत और लगन से काम करोगे तो जरूर आप एक दिन सक्सेस हो जाओगे। और अगर मैं एक बार मैं बहुत पूरी स्टोरी आपको बताऊंगी, आपको मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर कुछ ना कुछ अपन करते रहेंगे और मन में ठान लेंगे, वो काम कोई कठिन नहीं है। और जल्दी से आप ये नहीं कि आप सोचोगे हम पैसा कमाएं, पैसा नहीं, आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप आत्मनिर्भर बनाए, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। अभी भी मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मेरे को जरूरत नहीं है कि खाना बनाना कुछ करना, तो भी कोई अगर कोई सीखने की चीज होती है तो मैं उसको सीखती हूँ। देखिए, लाइफ में कोई खाना बनाना बताता है, कुछ ना कुछ नई चीज तो मिल जाती है अपन को, तो वो सीखना चाहिए। कभी ना कभी अपन को कुछ नहीं करना तो भी अपन को कम से कम अपनों को कोई खुशी बहुत अच्छी चीज है, जो कि अपने जब अपने आप खुश रहोगे, अपने आप आपका दिमाग चलेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और थोड़ा बहुत तो सभी को बीमार होते हैं। अभी मेरी तबीयत पूर्ण रूप से सही नहीं है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। ये तो उतार चढ़ाव तो होता रहता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और जो लोग यूट्यूब पे कहना हमसे नहीं बनता, वो अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, जिससे कि वो अधिक से अधिक लोग यूट्यूब से जुड़े और अपना पहचान बनाए और अपना आत्मनिर्भर बने। मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप जरूर दीजिए। बस ये मेरा मोटिवेशन है कि आप लोग मेरे को इतने प्रेम और लगन से देख रहे हो, और मेरे को लाइक भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी करके रखा है, और मेरे आज 13,500 के करीब सब्सक्राइबर में। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो। ये मेरे टेक्निकल दादी, जो टेक्निकल दादी है उसमें है मेरे 1350 सब्सक्राइबर। ये नया चैनल है, इसमें तो अभी कम है, मतलब